हेलो गाइस, मैं हूं अंकुर कौशिक और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल पे। आज आपका हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, चैप्टर 2, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, क्लास 11 की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसका फिजिकल ज्योग्राफी वाली, उसका चैप्टर 2 चल रहा है अभी। इसमें टॉपिक आता है इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, थोड़ी सी याद रखने लायक जो है। इस चैप्टर का नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स ऐसे कहीं चैप्टर में लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये चैप्टर दो भागों में बटा हुआ है। कैसे? पहला तो ओरिजिन को डिफाइन करता है ऑफ अर्थ, दूसरा इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इसमें बताया गया कि पहले तो अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, हमें ये पढ़ना है, वो हमने पढ़ लिया। स्टार्टिंग से लेकर अब तक सब कुछ हमने पढ़ लिया। अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज थी, नई थ्योरी पुरानी थ्योरी सब पढ़ ली। नई थ्योरी जो है वो कहती है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे हमें पहले पता करना पड़ेगा, तो हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पता किया। फिर गैलेक्सीज कैसे बनी ये पता किया। उसके बाद फिर हमने पढ़ा स्टार फॉर्मेशन, फिर हमने प्लेनेट फॉर्मेशन पढ़ा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने मून भी पढ़ लिया। ठीक है, कल पढ़ाया था, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, सॉरी। तो अब सब चीजें बन चुकी हैं, अर्थ भी बन चुकी है, प्लैनेट्स बन गए तो अर्थ भी बन गई। कब बनी थी? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो लगभग। ठीक है, और मून कब बना था? 4.4 बिलियन ईयर्स अगो। याद रखनी है सब चीजें। अब बनने के बाद अर्थ जब बनी उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत हाई था। मैटर अभी भी तो ब्लास्ट हुआ है बिग बैंग थ्योरी के बाद। जब ब्लास्ट अभी हुआ है तो उसका टेम्परेचर पहले तो इनफाइनाइट टेम्परेचर था, लेकिन फिर भी ब्लास्ट होने के बाद भी काफी हाई था। इवन सन का टेम्परेचर, कोर जो है उसका टेम्परेचर तो आज भी बहुत ज्यादा है ना। तो अर्थ का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था, पूरे अर्थ पे लावा लावा था। तो धीरे धीरे अर्थ ठंडी हुई, उसका इवोल्यूशन हुआ किस फॉर्म में? जो आज की प्रेजेंट फॉर्म है। तो वही हमें पढ़ना है कि उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। हम ये इवोल्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर वो इवोल्यूशन नहीं हुआ होता तो अर्थ पे लाइफ कैसे आती? लाइफ नहीं आती तो मैन कैसे आता? मैन नहीं आता तो हमारे किस काम की अर्थ? ठीक है ना। हम यूपीएससी के लिए हम वही सब चीजें पढ़ते हैं जो मैन के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैन का सर्वाइवल कैसे हो सकता है। और मैन के सर्वाइवल, इनफैक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब अप्लाइड फॉर्म में आते हैं, मैन से रिलेटेड आते हैं। आजकल ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आएंगे, अर्थक्वेक का क्वेश्चन। और अब ऐसा लगता है अर्थक्वेक का क्या फायदा जो यूपीएससी में? नहीं, अर्थक्वेक का आपको पता होगा अर्थक्वेक के बारे में, तभी तो आप जाकर के अपने लोगों की हेल्प कर सकते हो। ठीक है ना, जब आपको पता होगा किस किस मिट्टी में कौन सी फसल होती है, कौन सी क्रॉप होती है, तभी तो आप जाकर पॉलिसी बना सकते हो। तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट, सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम पता करेंगे इवोल्यूशन कैसे हुआ अर्थ का प्रेजेंट फॉर्म में। तो लाइफ के लिए तीन चीजें जरूरी थी। आज जो है प्रेजेंट फॉर्म में तीन चीजें, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। ये तीन चीजें हैं जो तीनों मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। इसके बारे में बायोलॉजी में पढ़ा भी है। तो तीन चीजों के बारे में हमें पता करना है, हमें पढ़ना है ये तीनों चीजें कैसे इवॉल्व हुई। अर्थ पहले तो सब पूरी अर्थ जो थी बहुत गर्म थी, पूरा एक लावा का एक टुकड़ा था। कैसे लिथोस्फीयर डेवलप हुआ, कैसे एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ, ये बताया ना। कुछ गैसेस तो सोलर फ्लेयर से उड़ गई थी, कुछ बची होंगी इसका मतलब, और वो अर्थ की ग्रेविटेशन में अभी तक फंसी हुई हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है। और कैसे फिर हाइड्रोस्फीयर बना हुआ, पानी कैसे है अर्थ पे? स्टार्टिंग में तो पानी था नहीं। यही सब तीन चीजें ना। आज भी जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो भी हमारी इसरो वगैरह भी कहीं भी जा रहे हैं, चंद्रयान जा रहा है 3, या कहीं भी जा रहे हैं, तो क्या सर्च कर रहा है? पानी के लिए, ऑक्सीजन के लिए, यही सब तो चीज कर रहा है ना। तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कैसे डेवलप हुआ? कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब लाइफ सस्टेन करने के लिए जो जरूरी एनवायरनमेंट है वो कैसे डेवलप हुआ। अर्थ कैसे भी डेवलप होनी होती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ कैसे डेवलप हुई, लाइफ डेवलप होने के लिए जो जरूरी चीज थी वो कैसे डेवलप हुई अर्थ पे, वो हमें पता करना है। इनफैक्ट मार्स पे या किसी भी चांद पे, मून पे, या कहीं भी हम जो भी रोवर्स वगैरह भेजते हैं या अपने सैटेलाइट भेजते हैं, ऑर्बिटर्स भेजते हैं सॉरी, तो वो भी इसीलिए भेजते हैं कि लाइफ ओरिजिनेट होने के लिए जो जरूरी चीजें उनमें से वहां पे क्या क्या है, या हो रहा होगा, या आगे कभी हो सकता है। यही सब चीजें हमें पढ़नी है। तो आ जाते हैं हम वापस इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पे। एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ा रहा हूं मैं, यहाँ पे ध्यान रखना। इनिशियली द प्लेनेट अर्थ वाज ए बैरन, रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट। स्टार्टिंग में क्या था, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग में क्या था, प्लेनेट अर्थ जो था वाज ए बैरन। बैरन मतलब बंजर, कोई बंजर मतलब कोई लाइफ नहीं, कोई पेड़ पौधा कुछ नहीं होता है, कोई जानवर नहीं रहता, कुछ भी नहीं। ठीक है, बंजर जमीन होती जैसे। रॉकी पथरीला था, ये तो पता ही है हमें। एंड हॉट ऑब्जेक्ट, और गर्म ऑब्जेक्ट था। विद ए थिन एटमोस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। एटमोस्फेयर तो उस टाइम पे था, लेकिन बहुत थिन था, आज से भी ज्यादा थिन। अभी हमने पढ़ा था
कि जो जोवियन प्लैनेट्स है उनका एटमॉस्फेयर थिक है और जो इनर प्लैनेट्स है उनका एटमॉस्फेयर थिन है कंपैरिजन टू जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है, जोवियन प्लैनेट्स के कंपैरिजन में इनर प्लैनेट्स का जो इनर प्लैनेट्स का जो एटमॉस्फेयर है वो थिन है। जिन्हें नहीं पता वो पिछली वीडियो देख लीजिए जाकर के, समझाया हुआ है। तो अब उस टाइम पे आज से भी ज्यादा थिन एटमॉस्फेयर था और उस एटमॉस्फेयर में ज्यादातर कौन सी गैसेस थी? दो गैसेस थी, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, फार फ्रॉम द प्रेजेंट डे पिक्चर, आज जो हमें अर्थ की पिक्चर दिखती है उससे बिल्कुल अलग थी स्टार्टिंग में अर्थ। ये चीज हमें यहाँ तक समझ आ चुकी है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, छोटी सी चीज है और ज्यादा सिंप्लीफाई करके मैंने समझा दी है। और ये तो आपने देखा ही होगा कि जितने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं वो काफी अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, हो भी जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, कुछ इवेंट्स हुए और कुछ प्रोसेसेस हुए। वो इवेंट्स और प्रोसेसेस हमें पढ़ने हैं। अभी हम जब पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे वो इवेंट्स और प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। क्यों यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अर्थ की पूरी अर्थ के बारे में एक छोटा सा इंट्रो दे दिया है। अब क्या है, मैंने जैसे बताया तीन चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। तो हम उन तीनों चीजों के लिए पढ़ेंगे कि लिथोस्फेयर कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या इवेंट्स हुए ओकर किए जिससे कि लिथोस्फेयर डेवलप हुआ, क्या क्या प्रोसेसेस हुए जिससे कि एटमॉस्फेयर हुआ, और वही चीजें हम हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी से ये सिर्फ अर्थ का इंट्रोडक्शन चल रहा है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन जरूरी है, नहीं तो आप वो कैसे समझोगे, बेसिस तो जरूरी है ना। तो फार फ्रॉम प्रेजेंट डे पिक्चर, उसके बाद क्या हुआ, कुछ इवेंट्स हुए, कुछ प्रोसेसेस हुए, जिन इवेंट्स और प्रोसेसेस की वजह से रॉकी, बैरन एंड हॉट अर्थ टर्न इनटू ए ब्यूटीफुल प्लैनेट। अब रॉकी, बैरन और हॉट अर्थ जो थी वो एक खूबसूरत प्लैनेट में बदल गई। जो आज का हमारा प्लैनेट, हमारी जो अर्थ है, ब्यूटीफुल है, जिसको कि हम बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये सबको पता है, ह्यूमन ने जो तबाही मचाई हुई है अर्थ के ऊपर, पता ही है ना, ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल, ये प्लास्टिक वगैरह ये सब हमने जो किया हुआ है, ये सब हमें रोकना पड़ेगा। और आप तो खैर पढ़े लिखे लोग हैं, आपको तो और ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए इन सब चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मार्केट जा रहे हैं तो पॉलीथीन वगैरह घर से लेके जाए थैला, कहीं भी जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है उसका यूज़ कम से कम करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, वरना अर्थ का जो आगे स्ट्रक्चर है और ज़्यादा बदल जाएगा और वो अब की बार हमारे लिए नेगेटिव वे में बदलेगा। ठीक है, तो रॉकी, बैरन एंड हॉट अर्थ टर्न इनटू ए ब्यूटीफुल प्लैनेट। ब्यूटीफुल प्लैनेट में टर्न होगी एक रॉकी, बैरन और हॉट अर्थ विथ एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर। जो जरूरी चीज है कि एम्पल मतलब पर्याप्त, जितनी की जरूरत होती है उतने पानी भी आ गया अर्थ पे, एंड कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर भी कंड्यूसिव हो गया। पहले हाइड्रोजन और हीलियम थी, हाइड्रोजन हीलियम में तो हम नहीं रह सकते थे, अब ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर मतलब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन में सांस ले रहे हैं या जो भी है। ठीक है, वो आ गया फेवरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, उस तरीके से कि जो लाइफ के एग्जिस्टेंस को फेवर करे। ये सब चीजें कैसे आई, जैसे कि हम आपको बताते हैं, कभी भी कोई हम नया प्लेनेट जब खोजते हैं, साइंटिस्ट जब खोजते हैं, ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगे चीजें समझने में आपको आसानी होगी। जब जब भी कोई नया प्लेनेट सोचते हैं तो एक टर्म बनाई हुई है गोल्डीलॉक्स जोन। ठीक है, उस टर्म का मतलब है ऐसा कुछ क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं कि ये चीजें यहाँ अगर मिल रही हैं, 5 चीजें या 10 चीजें उन्होंने बना ली है, पानी है, हवा, एटमॉस्फेयर है कि नहीं है, एटमॉस्फेयर अगर है तो उसमें ऑक्सीजन कितनी है, हाइड्रोजन कितनी है, हीलियम कितनी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा तो नहीं है, उसका टेम्परेचर कितना है उस प्लेनेट का। ठीक है, इस तरीके से कुछ 4-5 क्राइटेरिया बनाए हुए हैं कि अगर ऐसा है उस प्लेनेट पे, ये 4-5 क्राइटेरिया मैट हो रहे हैं, तो वो वहां पे रिसर्च करते हैं, लाइफ के लिए सर्च करते हैं। अगर नहीं है तो फिर वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, करते हैं, पर मेन पर्पज जो होता है, अगर ये सब चीजें होती हैं तो इन पे ज्यादा ध्यान देंगे। अगर कोई प्लेनेट ऐसा मिलता है, जैसे कहते हैं ना कि उस प्लेनेट पे पता चल रहा है लाइफ हो सकती है, कैसे कहते हैं, दूर से दूरबीन से देख के, टेलीस्कोप से देख के तो नहीं बता सकते। ये सब चीजें वो लोग ऑब्जर्व करते हैं। अगर ये चीजें जो मिल रही है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल रहा है, पानी मिल रहा है ना, ये सब चीजें अगर वहां पे मिल रही हैं, लगता है कि मिल सकती हैं, तो वहां पे लाइफ भी हो सकती है या रही होगी कभी। ये तो यही सब चीजों पे हम ध्यान देते हैं। चलिए वापस आते हैं। तो क्या हुआ कि एक अर्थ जो कि हैबिटेबल इन इन अन अन रहने लायक नहीं थी, हैबिटेबल नहीं थी, वो अर्थ आज एक ब्यूटीफुल प्लैनेट में टर्न हो गई है। कैसे? जिसपे कि पानी भी एम्पल अमाउंट में आ गया है और एनवायरनमेंट भी कंड्यूसिव हो गया है। ये तो अभी पढ़ना ही कैसे हुआ, प्रोसेस अभी पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कैसे हुआ? धीरे धीरे अर्थ इवॉल्व हुई। कब से कब तक टाइम पीरियड क्या अर्थ के इवोल्यूशन का? 4600 या 4600 मिलियन ईयर से और प्रेजेंट तक। इनफैक्ट अर्थ आज भी इवॉल्व हो रही है। आपने देखा हो, अभी थोड़े दिन टाइम पहले आया था कि हिमालयाज की हाइट बढ़ रही है, बढ़ती है ना, हिमालयाज की हाइट, पहाड़ों की हाइट बढ़ती घटती रहती है ना। तो अर्थ इवॉल्व हो रही है, इवोल्यूशन का प्रोसेस, अर्थ के इवोल्यूशन का प्रोसेस आज भी चल रहा है।
अर्थक्वेक इसका सबसे बड़ा एग्जांपल्स हैं, ये हम डिटेल में आपको समझाएंगे अभी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स जब पढ़ाएंगे तो ये सब चीजें मैं आपको ध्यान से अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो अर्थ इवॉल्व हो रही है और वो इवोल्यूशन 4600 मिलियन ईयर से प्रेजेंट तक चला। इवॉल्व हो रही है तभी तो ये सब चीजें हुई ना। रोकी बैरन अर्थ जो वो ब्यूटीफुल प्लैनेट में बदल गई इवोल्यूशन के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं, और इवोल्यूशन से क्या हुआ, लेड टू क्या हुआ, द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ इवॉल्व होने से इवोल्यूशन ऑफ लाइफ भी हुआ। स्टार्टिंग में लाइफ सिर्फ सी के अंदर थी, पानी के अंदर थी, धीरे धीरे बाहर भी आई, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट भी फिर के रहने लायक हो गया। यही सब चीजें हुए ना, यही सब चीजें हो रही हैं। तो आज तो क्या हुआ कि लाइफ भी धीरे धीरे ओरिजिनेट हुई अर्थ के ऊपर, इवोल्यूशन के कारण, अर्थ के इवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, बहुत ज्यादा कुछ इसमें था नहीं समझने के लिए। अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम इस चैप्टर के, इस टॉपिक के, सॉरी। चलिए, अर्थ के एवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ लिया है, मेन बातें हमने बता दी। अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, वो क्या प्रोसेस था वो बताया, इंट्रो दिया गया है, अभी सिर्फ पूरा प्रोसेस अभी नहीं बताया गया। प्रोसेस तो आगे वाले पार्ट में बताया जाएगा। लिथोस्फीयर का अलग से बताया जाएगा, एटमॉस्फेयर का अलग से, हाइड्रोस्फीयर का अलग से। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं कुछ फैक्ट्स दिए हुए एनसीईआरटी में, वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है पहला फैक्ट, अर्थ हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर। अर्थ का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये हमें पता है। ऊपर जो क्रस्ट है वो सॉफ्ट है, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे जो अर्थ का जो है वो और ज़्यादा उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ऊपर कम डेंसिटी है, फिर ये देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये हमारी क्रस्ट है, ये हमारी क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। ये तीन हिस्सों में हमारा जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, जो अर्थ बटी हुई, ये इस तरीके से पूरी अर्थ है। ठीक है, ये ऐसे पूरी अर्थ होगी। एक सेक्शन हमने लिया है समझाने के लिए। तो सबसे जो ऊपर का हिस्सा है वो हमारा क्रस्ट है, इसकी डेंसिटी सबसे कम है। उसके बाद मेंटल आती है, ये भी दो हिस्सों में है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। उसके बाद फिर तीसरा हिस्सा था कोर। कोर में भी दो है, आउटर और इनर, इनर कोर। यहां से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी अर्थ की बढ़ती जाती है। ये अलग अलग लेयर्स हैं, इनकी डेंसिटी के बेसिस पर, इनके जो मिनरल्स या मटेरियल इनमें जो मिलता है, मैटर मिलता है, उसके बेसिस पर हम इन लेयर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर वो लेयर्ड है। इवन एटमॉस्फेयर में भी, एटमॉस्फेयर भी अर्थ का ही एक पार्ट है। जो गैसेस ट्रैप हो गई थी डस्ट के बीच में, कुछ गैसेस तो स्लो, ज्यादातर गैसेस तो सोलर फ्लेयर ने उड़ा दी थी, लेकिन कुछ गैसेस ट्रैप हो गई थी। वो जब अर्थ जब ठंडी हुई तो वो गैसेस बाहर निकली। और क्योंकि अर्थ की भी तो अपनी ग्रेविटी, अगेन ग्रेविटी आ गई, ग्रेविटी तो पीछे ही नहीं छोड़ेगी हमारा एंड तक भी, तो ग्रेविटी है। तो वो जो गैसेस हैं वो क्या हुआ, वो गैसेस अर्थ के चारों तरफ ही उन्होंने एक एनवलप टाइप बना लिया, जिसको कि हमारे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और वो गैसेस भी लेयर में ही हैं। वो एटमॉस्फेयर भी हमारा अर्थ का जो, देखिए मैं बताता हूँ आपको, अर्थ का जो क्रस्ट है, जो सरफेस अर्थ का, उसके पास सबसे ज्यादा डेंस होती है हमारा एटमॉस्फेयर। और जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे जो अपर लिमिट है, वहां पे हवा जो है वो बहुत ही पतली होती है। बहुत ही पतली का मतलब बहुत गैसेस की क्वांटिटी ज्यादा एरिया में कम गैस होती है। समझ गए, ये गैसेस की क्वांटिटी है, उतनी ही गैस पूरे कमरे में भी आ जाएगी और ये बॉटल में भी आ जाएगी। ये आपको पता है, गैसेस की क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसका। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। हम जब नीचे सरफेस पे होते हैं तो हमें ठंड लगती है। नीचे सरफेस का मतलब प्लेन एरिया में, लाइक ये जो प्लेन एरिया दिल्ली में जो प्लेन एरिया है। लेकिन जब हम पहाड़ों पे जाएंगे, उसी लैटिट्यूड पे, उसी लॉन्गिट्यूड पे अगर कोई पहाड़ है, तो वहां पे टेम्परेचर कम हो जाता है। ऐसा क्यों? उसका रीजन ये है कि जब ऊंचाई बढ़ती है, मतलब हम अर्थ के सरफेस से स्पेस की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो क्योंकि जैसे मैंने बताया अभी, गैसेस की जो डेंसिटी वो कम होती जा रही है, कम होती जाएगी। तो ऊपर पहाड़ पे गैसेस, सरफेस के कंपैरिजन में ऊपर पहाड़ पे गैस की जो क्वांटिटी वो कम हो गई है, डेंसिटी कम हो गई है गैसेस की। ठीक है, तो इस वजह से जो सोलर रेडिएशन आती है और फिर अर्थ से टकराती है और फिर वापस जाती है, तो गैसेस जो होता है, जो एटमॉस्फेयर उसको ट्रैप कर लेता है। तो क्योंकि सरफेस के जो पास का जो एरिया, वहां पे गैसेस की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ज्यादा गैस है कम एरिया में ज्यादा गैस है, तो इसीलिए वो ज्यादा हीट ट्रैप कर लेती है। वैसी बात है, ज्यादा लोग होंगे तो उनके पास ज्यादा हथियार होंगे, ज्यादा सामान होगा। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो गैसेस की डेंसिटी कम हो रही है, ज्यादा एरिया में कम गैस है,
तो वो कम हीट ट्रैप कर पाते हैं, इसलिए वहां पे टेम्परेचर जब कम हीट ट्रैप करेंगे अपने आप ठंडा हो जाएगा। तो ये एग्जांपल ध्यान रखिएगा, आगे हमें पढ़ना है ये क्लाइमेट में, हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ये। तो ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, द अर्थ हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट इसका आता है फ्रॉम आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमोस्फेयर, जो हमारे इस एटमोस्फेयर का आउटर मोस्ट एंड है, टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। आउटर मोस्ट एंड यहां मान लेते हैं, अगर यहां से लेके और टू द सेंटर ऑफ द अर्थ यहां तक, ठीक है। एटमोस्फेयर में भी कई लेयर है ना, पता है ना आपको, क्या बोलते हैं, सॉरी, एटमोस्फेयर में भी कई लेयर्स हैं, ठीक है। उन उन लेयर्स पे जो आउटर मोस्ट एंड है वहां से लेकर के और अर्थ के सेंटर तक, अर्थ का सेंटर मतलब कोर जहां पे खत्म होती है, ठीक है, कोर का जो सेंटर है वहां तक, द मटेरियल दैट एग्जिस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। जो मटेरियल है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे जो है वो गैसेस सबसे कम है, यहाँ पे जो है वो गैसेज जो डेंसिटी सबसे ज्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी सबसे कम है, तो यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग तरीके का मैटर है। इनफैक्ट यहाँ पे जब ऊपर हम एटमोस्फेयर में ऊपर वाली परत हम देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग गैसेस का लेयर है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये मैटर जो यूनिफॉर्म नहीं है मतलब एक जैसा नहीं है, ये अब क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, द एटमोस्फेरिक मैटर हैज लीस्ट डेंसिटी। जो एटमोस्फेरिक मैटर है उसकी डेंसिटी सबसे कम है, ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है एटमोस्फेयर की डेंसिटी सबसे कम है। फिर जैसे जैसे नीचे आएंगे एटमोस्फेयर की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, फिर अर्थ की क्रस्ट की ओर ज्यादा है, फिर अपर मेंटल की ओर ज्यादा, उससे ज्यादा लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर, ये बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट में फ्रॉम द सर्फेस टू द डीपर डेप्थ, सरफेस यहाँ है अर्थ का, उससे लेके डीपर डेप्थ तक द अर्थ इंटीरियर हैज डिफरेंट जोन्स। अर्थ के इंटीरियर में डिफरेंट जोन्स है, समझा दिया आपको कौन कौन से जोन्स है वो, क्रस्ट, मेंटल, कोर है। इनकी फर्दर रिवीजन हो चुकी है। मेंटल को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, अपर और लोअर में, और कोर को भी दो हिस्सों में बांटा हुआ है, आउटर और इनर में। समझ आ गया? उसके बाद आ जाते हैं दीज कंटेन मटेरियल्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। और क्या हुआ, ईच ऑफ दीज, ये जितनी भी इनमें से प्रत्येक, इनमें से हर एक जो लेयर है उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनके मटेरियल भी अलग है। यही अब हमें पढ़ना है आगे जा करके, अभी सिर्फ ट्रेलर मिला है आपको, ये सब चीजें हमें आगे पढ़नी है, बहुत ही डिटेल में पढ़नी है। जैसे कि क्या बोल रहा है, इनके कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अर्थ जो बनी है, पहले जो था स्टार्टिंग में जब अर्थ बनी थी तो वो एक टुकड़ा था डस्ट और गैसेस का, इस तरीके से लोथड़ा टाइप का, टुकड़ा टाइप का था। अब क्या वो उसको स्ट्रेटिफिकेशन हुआ, उसमें डिफरेंशिएशन हुआ, क्या जैसे जैसे अर्थ ठंडी होती गई तो जो जितनी हल्की वस्तु थी, जो जितना हल्का ऑब्जेक्ट था जैसे गैसेस, वो तो ऊपर आते चले गए, और जो जितना भारी मटेरियल था वो अर्थ के सेंटर में इकट्ठा हो गया। बस ये सिर्फ इतना कह रहा है, ठीक है। जैसे एटमोस्फेयर को भी डिवाइड करते हैं कैसे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर बोलते हैं ना, है ना, पढ़ेंगे ना अभी हम क्लाइमेट में। इसी तरीके से क्रस्ट, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है एटमोस्फेयर की, वो सबसे कम डेंसिटी है, फिर उससे थोड़ी और ज्यादा डेंसिटी, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में थोड़ी और ज्यादा, और ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज्यादा डेंसिटी है एयर की। उसके बाद फिर क्रस्ट आ जाते हैं, क्रस्ट के ज्यादा फिर मेंटल की डेंसिटी है, फिर कोर की डेंसिटी है। तो यही चीज मैं बता रहा है, जैसे जैसे अर्थ ठंडी होती गई उसका स्ट्रेटिफिकेशन होता गया, डिफरेंशिएशन होता गया मैटर का, ऊपर जो हल्का मैटर था वो ऊपर की तरफ रह गया, और जितना भारी होता गया वो नीचे आता चला गया। बस यही है इस कहानी का सार। इसको अच्छे से दोबारा से रिवाइज कीजिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा और कमेंट कीजिएगा, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका समाधान किया जाएगा। चलिए, थैंक यू।